परिवार में भी देखा जाता है, एक व्यक्ति का संकल्प सारे परिवार को ऊंचा उठा देता है। परिवार में एक व्यक्ति की विल पावर ऐसी थी, मैं आईएएस बनूं, आईपीएस बनूं, और वो बन गया उस संकल्प से। उसके बाद उसने अपने छोटे भाई बहनों को और परिवार के रिश्तेदारों को सबको उसी लाइन पे चढ़ा दिया, सब बन गए फिर। तो संकल्प क्या कर जाता है। एक भगत सिंह का संकल्प, एक महारानी लक्ष्मीबाई का संकल्प, एक श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का संकल्प, ऋषियों का संकल्प, कितना बड़ा काम कर जाते हैं देखो, और उससे उनको खुशी मिलती है। तो हमें पहले जहां हम खड़े हैं उससे थोड़ा बड़ा संकल्प लेना चाहिए। जब हमारा मन परेशान रहता है, एक दूसरे की शिकायत कर रहा होता है, एक ही कमरे में रह रहे हैं 2-3 ब्रह्मचारी और झगड़ा कर रहे हैं, सफाई कौन करेगा। तो ये कैसा संकल्प है। और उस कमरे के भी 2 पार्टीशन कर दिए, बोले आधे में मैं करूंगा, आधे में तू करी। तो अब हमें ये चेक करने की जरूरत है कि संकल्प कैसा है, ये क्षुद्र है, ये बड़ा संकल्प नहीं है। तो इसको चेंज करो फिर। तो संकल्प कैसा लो, संकल्प ये लो कि कल से पड़ोसी वाले कमरे में भी कर दिया करूंगा, अपने वाले की तो करूंगा ही करूंगा, बाहर बरामदे की भी कर दिया करूंगा। और फिर आप देखो चमत्कार, 1 महीने में आपको खुशी मिलेगी उसमें, दूसरे को मिले या ना मिले, दूसरों को भी मिलेगी जब दूसरे की कर रहे हो। तो एक व्यक्ति ने त्रुटि कर दी तो उसका संकल्प कैसा है, ये क्षुद्र है, जिसको हमने मतलब जैसे माता पिता अपने बच्चों को योग्य बनाते हैं और बाद में बच्चे भूल जाते हैं, लेकिन माता पिता फिर भी उनके लिए बुरी भावना नहीं रखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम माता पिता हैं। तो हमारा कर्तव्य क्या है, हमें क्षुद्र नहीं बनना है। तो ये जो संकल्प है वो माँ बाप को नीचे गिरने से बचा लेता है। किसी आपके सहयोगी ने, किसी सहपाठी ने, किसी बड़े ने, किसी छोटे ने अपने क्षुद्र संकल्प से त्रुटि कर भी दी, तो अब आपको क्या करना है, आपको नीचे नहीं, आपको क्षुद्र संकल्प नहीं करना है, आपको अपने संकल्प को बड़ा ही बनाना है। उस दिन श्रद्धेय आचार्य जी जब आए थे यहाँ दर्शन सुनने के लिए, तो एक बहुत अच्छी बात बताई थी उन्होंने। वो बता रहे थे ना, यो वही भूमा तत्सुखम। तो ये भूमा क्या है, ये भूमा हर पल आता है हमारे जीवन में। जिस समय हमारा विचार क्षुद्र होता है तो हम भूमा में नहीं होते हैं, अल्प में होते हैं, और जब हमारा विचार श्रेष्ठ होता है तो हम भूमा में ही होते हैं। जिस समय हमारा संकल्प किसी को सताने का होता है तो हम अल्प में प्रतिष्ठित हैं, और जब हमारा संकल्प किसी की सेवा, किसी को खुशी देने का होता है तो हम भूमा में ही प्रतिष्ठित होते हैं। यो वही भूमा तत्सुखम, यही भूमा है। और जब हम काम करते हुए उस कर्म से किसी को परेशान करने की, किसी को चिढ़ाने की, किसी से वैर विरोध करने की स्थिति में होते हैं, तो वो काम कैसा है हमारा, अल्प में प्रतिष्ठित। और वो ही काम करते हुए जब हम किसी को सुख देना चाहते हैं तो वो क्या हो गया, भूमा में प्रतिष्ठित। यो वही भूमा, सुख अभी लो, ताजा ताजा लो, उसमें पेंडिंग की जरूरत नहीं है कि जी अभी तो साधना करनी पड़ेगी 2, 4, 10 वर्ष, और फिर एक दिन हम अचानक से दिखा देंगे कि हम कितने बड़ी साधक थे। ऐसे व्यक्ति सोचता तो है, लेकिन ये मन का भ्रम है। ये आज ही भूमा में प्रतिष्ठित हो जाओ, अभी हो जाओ। यो वही भूमा तत्सुखम, आपको सुख चाहिए, ये लास्ट में जाके बोलेंगे ऋषि। इस प्रसंग का जो एंड होगा ना, वो इसी शब्द से होगा। सुख की खोज है ना, तो सुख क्या है, यो वही भूमा तत्सुखम। संकल्प कैसा हो, भूमा श्रेष्ठ, तो आप अभी सुख में प्रतिष्ठित हो जाओगे। परिस्थितियों को मत कोसो, व्यक्तियों को मत कोसो, आप उनका सदुपयोग कर लो। ऐसे भी होता है, ऐसा ही है संसार,
तो उनको क्या कोसना है, आप उसको स्टेप बना लो। किसी ने पत्थर मार दिया, मारने वाले को मत कोसो, उसको सीढ़ी बना लो, उस पे पैर रख के आगे बढ़ जाओ। वो मारता रहेगा, फिर आप आगे बढ़ गए, आपको नहीं लगेगा। तो इन्होंने कहा कि सुख के लिए विचार को यदि हमें बड़ा बनाना है, सुखदायी बनाना है, हमारा विचार जैसा चलेगा तो फिर वाणी में ऑटोमेटिक वही आएगा। तो इसके लिए हमें एक संकल्प लेना पड़ेगा। और संकल्प कैसा होना चाहिए? भूमा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। कितने लोगों के पास धन है आज, लेकिन धन होते हुए भी वो अंदर से दुखी हैं। क्यों? क्योंकि इतना धन होने के बाद भी संकल्प बड़ा नहीं है। अपने ही भोगों के सामान इकट्ठे कर लिए उस धन से, और उससे सुख मिलता नहीं। उनको लगा था कि जितने जितने भोगों के सामान श्रेष्ठ क्वालिटी के हम ले आएंगे तो उससे हमें सुख मिल जाएगा। तो उनमें थोड़ी है सुख। संकल्प, आपका संकल्प कैसा है? तो बोल जी ये तो बड़ी अच्छी बात बताई, इसका मतलब बड़ा ही संकल्प रखना चाहिए व्यक्ति को। लेकिन बड़ा संकल्प करें कैसे? सुनने में तो अच्छा लगता है, बोलने में भी अच्छा लगता है, लेकिन संकल्प बड़े बनाएं कैसे? क्योंकि हमारी इंद्रियां, हमारा मन तो हमें वहीं खींच के ले जाता है, हमें तो उसी में आनंद आता है। क्लास में तो अच्छा लगता है संकल्प के बारे में सुनना, संकल्प के बारे में बोलना। फिर क्लास के बाद तो हमें वही लगता है कि ऐसे थोड़ी कोई जीवन चलता है कि एक आदमी सताता रहे और हम ऐसे ही सहन करते रहें, ऐसे थोड़ी होता है कोई। फिर क्षुद्रता में गिर जाते हैं। तो इस संकल्प को हम कैसे बना के रखें, मेंटेन कैसे करके रखें? तो संकल्प के भी मूल में क्या है? विज्ञान, चित्त। संकल्प के भी मूल में क्या है? चित्त, चेतना। आप अवेयर रहोगे ना तो ये संकल्प बना रहेगा। आपकी फीलिंग क्या है, आपकी अवेयरनेस क्या है? आपको पता लगेगा कि अभी अभी मौत आई और जिनसे राग करता था वो भी यहीं छूट गए, और जिनसे द्वेष करता था वो भी यहीं छूट गए, और मैं अब अकेला जा रहा हूँ और अपने साथ ये पोटली बांध के ले जा रहा हूँ। जो कल तक बनाए थे ना संस्कार, ये सारा गट्ठर बांध के ले जा रहा हूँ। ये तो सारे छूट गए यहीं पे। तो रे ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। तो ये इसी के लिए तो कह रहे हैं उत्तिष्ठते जागृत। जागने की बात, चेतने की बात इसी के लिए ही कहते हैं। तो जितना व्यक्ति जागरूक होगा, और योगी तो ऐसे ही होते हैं। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कितने लोगों से, करोड़ों लोगों से मिलते हैं, लेकिन थोड़ा भी किसी का आसक्ति नहीं होने देते हैं अपने चित्त पे, बिल्कुल अपने निर्लिप्त। तो बोल जी ये कैसे रहा जाए ये चेतना की स्थिति में? अर्जुन ने मतलब इतने लोगों का घमासान कर डाला महाभारत के युद्ध में, और उसके बाद भी कह रहा है स्थितोस्मि गत संदेह। खुश है अगला। रे इतने लोगों का मर्डर करके कोई व्यक्ति कैसे शांति से रह सकता है भाई? लेकिन उसने इतना घोर युद्ध करके भी अपने को लिप्त नहीं होने दिया उसने। तो लिप्तता कर्म से नहीं आती है। लिप्तता हम अंदर से जब जुड़ जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं किसी के प्रति, और किसी के प्रति आसक्त होंगे तो किसी के प्रति द्वेष जरूर होगा, ये पक्की बात है। किसी व्यक्ति का किसी एक में यदि राग है तो उसके अपोजिट में द्वेष होगा ही। और ये आपकी अपनी संपत्ति बन रही है, ध्यान रखना। राग और द्वेष किसी का नहीं बन रहा है। ये तो जिससे राग कर रहे हो वो थोड़े से दिन आपको सपोर्ट करता रहेगा, और जिससे द्वेष कर रहे हो वो थोड़े से दिन आपको दुत्कारता रहेगा। ये तो स्वाभाविक है। लेकिन आपका खराब हो रहा है सारा गट्ठर जो है। तो ये कैसे रहे, ये चेतना, ये जागृति कैसे बनी रहे? तो ये जागृति बनी रहेगी विज्ञान से।
विशेष ज्ञान से। पुस्तकों वाला तो चला जाएगा, ये विशेष ज्ञान नहीं है, ये शाब्दिक ज्ञान है। विशेष ज्ञान अपने अंदर से पैदा होता है, और वो तब पैदा होता है जब व्यक्ति ठोकर खाता है। जीवन में कभी एक बार ठोकर खाई, अंदर से आंखें खुल जाती हैं, अरे संभल के रहना भाई, फिर नहीं बोलता है वो उसको। जो बड़े बड़े काम किए ना, वो उस विज्ञान ने करवाए। आचार्य चाणक्य को ठोकर लगी बचपन में, उनके सामने उसके पिता को घोड़े की टाप से कुचलवा डाला धनानंद ने, वो ठोकर लगी, उसने जगा दिया उस व्यक्ति को, अंदर से अवेयर हो गया वो। तो वो जो एक अग्नि है, ज्ञान की अग्नि, विज्ञान कहा उसको यहाँ पर, वो विशेष ज्ञान है, उसको व्यक्ति कभी भूलता नहीं है। आंखें खुल गई उसकी, वो विशेष ज्ञान फिर हमें अलर्ट रखता है। ये वाला ज्ञान तो भूल जाता है व्यक्ति, पुस्तक में पढ़ा हुआ व्यक्ति। इसलिए बोलते हैं ना कि अकल बादाम खाने से नहीं आती, ठोकरें खाने से आती हैं। हाँ, नहीं तो भिगो भिगो के बादाम खाते रहे अकल बढ़ाने के लिए, और अकल भागती रही, दबती गई बादाम के नीचे। फिर किसी दिन ठोकर लगी ना, तब अकल आ गई अच्छे से। तो चित्त या संकल्प, इसका भी मूल क्या है? ध्यान, कंसंट्रेशन। और ध्यान का भी मूल है विज्ञान। ध्यान भी बहुत बड़ी चीज है। व्यक्ति का हमेशा ध्यान वहां लगा रहे। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, ये विनती है पल पल क्षण क्षण रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। भगवान के चरणों में ध्यान कब रहेगा? जब व्यक्ति संसार से ठोकरें खा चुका होगा, तब फिर वो भगवान को अपनाएगा। उससे पहले तो कई संसार के कई लोगों के चरणों में ध्यान रहता है, और जब सब असलियत सामने आ जाती है तो फिर चारों तरफ से ठोकरें खा करके फिर भगवान की चरण शरण में जाता है। आया शरण ठोकरें जग की खाके, उठूंगा प्रभु तेरी दया दृष्टि पाके। फिर बोलता नहीं है वो, फिर पकड़ के रखता है। कीले से चिपके रहे तो बाल ना बांका होई, कबीर जी का दोहा है ना। दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई, सब पिस गई। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोई, दो पाटन के बीच में साबुत रहा ना कोई। चलती चक्की देखकर कमाल हर्षित होई, उनका बेटा है कमाल। कीले से चिपके रहो तो बाल ना बांका होई। भले ही दो पाटों के बीच में है, लेकिन कुछ कुछ दाने उसके धुरी के पास चिपक जाते हैं ना, कीले के पास चक्की चलते हुए, वो टूटते नहीं है फिर। तो बोले ये संसार में आकर के कोई बच नहीं सकता है। बोले नहीं बच सकते। कौन? जो अनन्य भक्त हैं ईश्वर के, जो उसके ऊपर विश्वास रखते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा बोझिल मन को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इतना सारा बर्डन लेके, इतना सारा बोझ उठा करके, कई वर्षों साधना करके फिर एक छोटा सा परिणाम जो आप लाओगे, ईश्वर तो कुछ सेकंडों में वो परिणाम ला देगा। इसलिए उसकी शरणागति में रहो। ज्यादा कुछ पाने की, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षाएं रखने की कोशिश मत करो, करते जाओ बस। उसके बाद उसको जो देना है वो तेरी कृपा ने पल में दाता क्या से क्या कर डाला। देने पे जब वो आए बेशुमार देगा। देना उसके हाथ में ना, उसी पे छोड़ दो। ज्यादा बर्डन मत लो, ज्यादा टेंशन मत लो जी ये तो हमारे को तो हमेशा डांटते ही रहते हैं, हमारे को तो हमेशा सुनाते ही रहते हैं, इनके ऊपर आजकल कृपा कर रखी है। ठीक है, उसके ऊपर कृपा है तो उसने कुछ किया होगा, उसका प्रारब्ध होगा, तो रहने दो। आप अपने वाला करते जाओ ना, करते ही जाओ। पाने की इच्छा मत करो, दो आप केवल।
तो ये ही है किले से चिपकना, और ये ही है ध्यान। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। तो ये ध्यान कब रहेगा? जब व्यक्ति को विज्ञान, विशेष ज्ञान होगा। और ये विज्ञान कैसे बना रहे? विज्ञान कब बना रहेगा? जब व्यक्ति के अंदर बल हो। विज्ञान से भी बड़ा है बल, क्योंकि विज्ञान तो केवल एक मन का बल है, मस्तिष्क का बल है। लेकिन बलवान व्यक्ति वो होता है जिसके पास सब प्रकार की सामर्थ्य, केवल मन की सामर्थ्य नहीं। अब मन की सामर्थ्य तो बहुत है व्यक्ति के पास, मस्तिष्क की सामर्थ्य तो बहुत है, लेकिन वाणी व्यवहार में टोटा है। तो ऐसे विद्वान ठोकरें खाते हैं। फिर व्यक्ति के पास वाणी व्यवहार की सामर्थ्य तो बहुत है, लेकिन अंदर से खोखा है, ज्ञान है ही नहीं। तो फिर वो विज्ञानवान की सभा में, विद्वानों की सभा में जाके फिर उसको नीचे देखना पड़ता है। एक व्यक्ति के पास वाणी व्यवहार की भी कुशलता है, ज्ञान की भी कुशलता है, भाव अच्छे नहीं है, हृदय में दरिद्रता है भावों की, तो उस व्यक्ति के पास वो सब कुछ होता हुए भी बड़ा हुआ तो क्या हुआ? जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। फल तो हैं, किसी को क्या फायदा हुआ? तो ये सब होके भी फायदा नहीं होता। भाव भी अच्छे होने चाहिए। तो बलवान कौन है? जिसके पास सभी इंद्रियों की सामर्थ्य है, सब प्रकार की सामर्थ्य है, तो वो व्यक्ति विज्ञानवान से भी बड़ा बलवान होता है। सैकड़ों विज्ञानवानों को एक बलवान कपा सकता है। सत्ता का भी बल हो, संगठन का भी बल हो, अर्थ का भी बल हो, परमार्थ का भी बल हो, बुद्धि का भी बल हो, हृदय का भी बल हो, सब प्रकार का बल हो। तो इसलिए इन्होंने कहा कि विज्ञान से भी बड़ा बल है। ये बल कैसे बढ़ता है? बोले अन्न से। अन्न खाओ, बल बढ़ाओ। तो अन्न, अलग अलग बल का अलग अलग अन्न होता है। शारीरिक बल स्थूल अन्न से बढ़ता है, बुद्धि का बल स्वाध्याय से बढ़ता है, आत्मा का बल श्रेष्ठ आचरण से बढ़ता है, योगी का आचरण से बढ़ता है। तो सबका अन्न अलग अलग है। तो बल बढ़ाना है तो बल का कारण क्या है? अन्न। तो इसलिए कहा कि नारद अन्न की उपासना कर, अन्न देता रहे, बल अपने आप ही बढ़ जाएगा। मतलब खाने को रोटी तो देता नहीं है शरीर को, और परेशान हो रखा है कि मेरा बल नहीं बढ़ता है, मेरा बल नहीं बढ़ता है। तो कुछ पेट में तो डाल दे तो बल बढ़ जाएगा अपने आप। और थोड़ा व्यायाम प्राणायाम कर ले तो बल बढ़ जाएगा फिर। तो ध्यान किस पे देना है? अन्न के ऊपर, मूल कारण क्यों? मेरे नंबर आते ही नहीं है, मेरे को अच्छा याद होता ही नहीं है, मेरे को सामर्थ्य ही नहीं है। तो उसका अन्न क्या है? सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके व्यायाम प्राणायाम ध्यान करके फिर पढ़ने के लिए बैठे 1 घंटा, तो एक दिन 10-20 सूत्र याद होंगे। अन्न डाल दिया ना अब, तो बुद्धि का बल बढ़ जाएगा, तो कल 30-40 याद हो जाएंगे। और अन्न डाल दे, डालते ही रहो, शुचिता का, पवित्रता का, पुरुषार्थ का, सुबह उठने का, होता ही चला जाएगा। तो इन्होंने कहा कि बल से भी बड़ा क्या है? बल का भी कारण क्या है? अन्न। तो बोले ये अन्न कहाँ से लाएं? अन्न का मूल कहाँ है? तो बोले अन्न पैदा होता है जल से, जल पैदा होता है तेज से। तो इसका मूल कारण है जल, और सारी सृष्टि का ही मूल कारण क्या है? जल। नासदीय सूक्त में भी जल को ही मूल कारण माना। सलिलम ये ऐसे कहा वहां पर नासदीय सूक्त का जो दूसरा मंत्र है ना, कि ये सारी सृष्टि जब इस रूप में नहीं थी तब किस रूप में थी? सृष्टि के आदि में। तो बोले सलिल जैसा था, जल जैसा तत्व था, इस रूप में पृथ्वी नहीं बनी थी। और फिर वो सलिल तेज के कारण थोड़ा गाढ़ा हो गया, प्रगाढ़ हो गया, तो उसकी मूर्तियां बन गई। तो कोई भी चीज, ये जो ठोस चीजें हम देखते हैं, तो उससे पहले वो किस में होती हैं? सलिल अवस्था में। जैसे लोहे के, सोने के, चांदी के, स्टील के, पीतल के जो भी आकृतियां, बर्तन आदि जो बनाए जाते हैं, तो उस ठोस अवस्था में आने से पहले वो किस में होते हैं? सलिल अवस्था में। उसको पिघलाया जाता है,
और पिघाल के उसको जिस सांचे में डालते हैं उसका रूप वो ले लेता है फिर। तो ये सृष्टि भी सलील अवस्था में ही थी और उस सलील को जिस जिस सांचे में डाल दिया वैसी वैसी सृष्टि बन गई है। ईश्वर की है सारी रचना। और आज भी सृष्टि 4 प्रकार से सृष्टि मानी जाती है। उद्भिज, अंडज, जरायुज और श्वेदज। चारों ही के मूल में जल है। गर्भ में जो बच्चा रहता है तो गर्भ में जल के अंदर ही रहता है, वो पानी पानी ही होता है। तो जो जेरज हैं वो भी जल से ही पैदा हो रहे हैं। अंडज, अंडे के अंदर भी जो बच्चा है तो चारों तरफ क्या होता है, सलील सलील ही होता है, वो जल ही होता है, उसी से पैदा होते हैं। उद्भिज जो भूमि को फाड़ के निकलते हैं, तो कब फाड़ के निकलते हैं, जब वहां पानी होता है, जल होता है, तभी उसकी सृष्टि होती है। बीज टूटेगा ही तब जब वहां जल हो, गलेगा ना बीज पहले। और श्वेदज पसीना आदि आके वहां एक ऐसा एनवायरनमेंट बनता है, तो मॉइस्चराइजिंग जब होती है इस बारिश काल में तब वो पैदा होते हैं श्वेदज। सृष्टि सारी किससे पैदा हो रही है, जल से। जल ही मूल है, तो इसलिए जल की ब्रह्म समझ के उपासना कर, ये नारद ने बताया। तो ऋषि ने कहा आपो वाव अन्नाद भूयः, ये जो जल है ये अन्नों से भी महान है, भूय है। आपो वाव अन्नाद भूयस्य तस्माद् यदा सुवृष्टि न भवति व्याधीयन्ते प्राणाः अन्नम कनीय भविष्यति। तो जब ठीक से बारिश नहीं होती है तो ऐसा माना जाता है, व्याधीयन्ते ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा बोलते हैं, व्याधीयन्ते प्राणाः, तो प्राण ऐसा कहते हैं उस समय कि अन्नम कनियो भविष्यति, अब की बार अन्न कम होगा क्योंकि बारिश नहीं हुई। अथ यदा सुवृष्टि भवति आनंदितः प्राणा, और जब खूब वृष्टि होती है तो प्राण आनंदित हो जाते हैं, सब प्राणी। इसलिए जब बारिश होती है तो मनुष्य भी खुश होते हैं और मोर भी बोलने लगता है, पशु पक्षी भी खुश होते हैं, सब खुश हो जाते हैं, बशर्ते कि बहुत ज्यादा बाढ़ ना आए। हाँ, नहीं तो फिर दुखी भी हो जाते हैं। तो सामान्य रूप से प्राण आनंदित होते हैं और क्या कहते हैं, अन्नम बहु भविष्यति इति, अब की बार अन्न खूब होगा। क्योंकि आप एव इमा मूर्ता ये यम पृथ्वी यद अंतरिक्षम द्यौः यत् पर्वता यद् देव मनुष्य यत् पशवश्च वयांसी च तृण वनस्पतय श्वपदानि कीट पतंग पिपीलिकम आप एव इमा मूर्ता अप उपास्व इति। जो भी आपको मूर्त रूप दिखाई दे रहा है ये सब क्या है, जल की महिमा है, ये सब जल से ही पैदा हुए हैं। तो इसलिए कहा आप एव इमा ये मूर्ताः, ये जो प्रत्यक्ष साक्षात मूर्तियां दिखाई देती हैं, चाहे मनुष्य हैं, वृक्ष हैं, कीट पतंग हैं, सरीसृप हैं, जो भी हैं वो सब क्या हैं, जल के कारण ही पैदा हुए हैं। आप एव इमा मूर्ता, ये जो मूर्त हैं ये सब जल से ही उत्पन्न हुए हैं, इसलिए अप उपास्व इति। नारद जल की उपासना कर। अब अन्न को भी ब्रह्म बताया, जल को भी ब्रह्म बताया, लेकिन ये जल भी किससे पैदा होते हैं, तेज से। तो मतलब पांचों भूत भी हमारे लिए क्या हैं, ब्रह्म का ही रूप है साक्षात। अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश ये ब्रह्म का ही रूप है। स यो अपो ब्रह्म इति उपास्ते आपनोति सर्वान् कामान तृप्तिमान भवति यावद अपाम गतम तत्र अस्य यथा कामचारो भवति यो अपो ब्रह्म इति उपास्ते अस्ति भगवा अभ्यभूय इति वाव अभ्यभूय अस्ति इति तन्मे भगवान ब्रवीतु इति। इसलिए नारद जो इस जल को ही ब्रह्म मान करके इसकी ब्रह्म की तरह ही उपासना करता है, तो जहां तक जल की गति है वहां तक इसकी यथा कामचार गति हो जाती है। और जल की गति कहाँ है, जहां तक सृष्टि दिखाई देती है, जहां जहां कोई आकृति मूर्ति दिखाई देती है, उस सब के मूल में क्या है, जल।
तो अब देखो, जल तो हम रोजाना प्रयोग करते हैं, जल हम पीते हैं, जल से स्नान करते हैं, और हमारे भी शरीर की सृष्टि जल से ही हुई, तो हम जल को खूब पर्याप्त मात्रा में देखते हैं, सुनते हैं, प्रयोग करते हैं, लेकिन ब्रह्म की भावना तो नहीं आती है। तो जब जब जल को देखें तो हमारे अंदर ब्रह्म की ही भावना आई, और उसके आगे उसमें कैसे ब्रह्म छिपा है, वो ब्रह्म जल के माध्यम से अपने आप को खुद ही अभिव्यक्त कर देगा। जितना हम जानते हैं उतनी भावना करना शुरू करें। पूरे पूरे ब्रह्म को तो अब हम तो इनसे पढ़ रहे हैं ना, तो जितना हमें इनसे सुन करके जितना समझ में आया उतना शुरू कर दें, वैसा व्यवहार करना उनके साथ। उसके बाद उसकी जो शक्तियां हैं वो खुद ही अभिव्यक्त कर देती है, वो देवता, वो शक्ति अपने आप को खुद अभिव्यक्त कर देती है। पर उतना तो जितना हमें समझ में आए शब्द प्रमाण से, उतना समझ के तो हमें आचरण शुरू कर ही देना चाहिए। तो इन्होंने पूछा कि अच्छा, ये जल अंतिम है या इससे भी बड़ा कुछ है? तो इन्होंने कहा निश्चित रूप से जल से भी आगे तेज है, क्योंकि जब तेज होते हैं तभी जल बरसते हैं। तो जल के भी मूल में क्या है? तेज, अग्नि। अग्नि देखो कितने रूपों में हमारे जीवन को चला रही है। ये ठीक है, हमारे इस जीवन की, हमारे शरीर की सृष्टि जल से हुई, लेकिन अभी भी हमारा ये शरीर कैसे चल रहा है? तेज से चल रहा है। ये जल से ये जो मूर्ति बनी हमारी, ये अग्नि से चल रहा है। कैसे चल रहा है? अग्नि से। शरीर में यदि जठराग्नि ना हो तो शरीर खराब हो जाएगा। शरीर के साथ साथ यदि मन में अग्नि ना हो तो फिर वो जीवन, मतलब ये मूर्ति तो रहेगी, लेकिन मन में कोई संकल्प नहीं, मन में कोई साहस नहीं, मन में कोई बल नहीं, मन से निर्बल, मनोबल ही नहीं है, कोई उत्साह नहीं है, कोई साहस नहीं है, कोई संकल्प ही नहीं है, तो वो जीवन कैसा हो जाएगा? पशु जैसा हो जाएगा। वो आकृति तो मनुष्य की रहेगी, लेकिन जीवन तो पशु जैसे हो जाएगा। तो मन की हमारी अग्नि, मन के हमारे संकल्प ही जीवन को आगे बढ़ाते हैं। और मन में संकल्प है, शरीर में जठराग्नि भी ठीक काम कर रही है, लेकिन बुद्धि में ज्ञान की अग्नि नहीं है। शरीर में भी कई प्रकार की अग्नियां है ना, तो स्थूल शरीर को चलाने के लिए कौन सी अग्नि चाहिए? जठराग्नि। मन को ठीक से चलाने के लिए कौन सी अग्नि चाहिए? संकल्प की अग्नि। संकल्प भी है, जठराग्नि भी है, लेकिन बुद्धि में ज्ञान की अग्नि नहीं है, तो फिर जीवन आगे थोड़ी चलेगा। कितना भी बड़ा संकल्प है व्यक्ति का, ना ज्ञान है ना शरीर ठीक है, फिर क्या करेगा? तो जीवन आगे नहीं चलेगा। फिर शेख चिली बन के रह जाएगा। तो तीनों अग्नियां, बुद्धि में भी अग्नि होनी चाहिए। किसकी अग्नि? बुद्धि में ज्ञान की। मन में भी अग्नि होनी चाहिए। किसकी? और शरीर में भी अग्नि होनी चाहिए। किसकी? जठराग्नि। तो ये अग्नि ही, ये तेज ही हमारे जीवन को धारण करते हैं। भले ही ये मूर्तिमान शरीर हमें अपना अस्तित्व दिखाई देता है, अपना व्यक्तित्व दिखाई देता है, लेकिन इसको भी अग्नियां ही थामे हुए हैं, वो ही इसको चला रही हैं। तो इसलिए जलों का भी मूल क्या है? जलों से भी बढ़ करके क्या है? तेज, अग्नि। तो इसलिए नारद, तू तेज को ही, अग्नि को ही ब्रह्म मान करके उसकी उपासना कर। तो इसकी तेज की उपासना से कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, इसको फिर हम कल पढ़ेंगे। आज समय हो गया, आज यही पाठ को विराम देते हैं। श्री गुरुभ्यो नमः।